हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ने बात करी थी पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग ने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को काफ़ी डिटेल में देखा था और काफ़ी डिस्कशन किया था उस पर कि उसमें कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने कवर किए थे। दोस्तों, इसमें हम लोग आज यूनिट 2 लर्निंग, जो कि यूनिट 2 है लर्निंग, उसमें आज हम लोग डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे और उसी में हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो मैं ये स्लाइड प्रिपेयर, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैं ये स्लाइड प्रिपेयर करता हूँ, ये कई बुक्स को मैं रीड करके प्रिपेयर करता हूँ, यानी कई बुक्स का निचोड़ है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी लैंग्वेज रखूँ कि जो कि आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और एग्ज़ाम में अगर आप इसी तरीके से लिखेंगे, इसी कंटेंट का इस्तेमाल करके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मार्क्स काफ़ी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बीएड में मार्क्स जो सब्जेक्टिव होते हैं पेपर, उसमें आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होती है। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो इसकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में, और हम लोग इसमें कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करने वाले हैं और उसी में देखेंगे हम लोग कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन्स ऑफ लर्निंग। डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है? तो व्हाट इज डोमेन्स ऑफ लर्निंग? डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर अ सीरीज ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो है वो एक सीरीज है लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, और इन डोमेन्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। अगर आप पहली देखेंगे तो कॉग्निटिव डोमेन है, दूसरी है अफेक्टिव डोमेन और तीसरी है साइकोमोटर डोमेन। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में लिखने के लिए आता है, तो उसमें आपको तीनों डोमेन्स के बारे में लिखना होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो आपको प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है कि एग्जामिनर को कॉपी जब वो चेक करे ना सब्जेक्टिव, तो उसको ज़्यादा मेहनत ना लगे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एग्जामिनर के पास ढेर सारी कॉपीज़ होती हैं चेक करने के लिए, तो वो इतना ध्यान नहीं देता है और बस वो कंटेंट बस ये देखता है कि आपने कितने पेजेस फिल किए कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों, हमें कंटेंट का प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है कि हमें उसका पूरा अटेंशन अपनी तरफ कर लेना है एग्जामिनर का। तो हम जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे उतना ही अच्छा मार्क्स हम स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में अगर आपका लॉन्ग आंसर आता है लिखने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उस डोमेन्स ऑफ लर्निंग में आपको तीनों के बारे में लिखना पड़ेगा कि कॉग्निटिव क्या होती है, अफेक्टिव क्या होती है, साइकोमोटर क्या होती है। तो आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, बस इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देना है और कोशिश करके आपको पॉइंट वाइज लिखना है। अपना हर जो भी आपको पॉइंट बताना है वो उसको हाईलाइट करके लिखना है और उसको अंडरलाइन करिए, उसको कैपिटल लेटर्स में प्रेजेंट करिए, जो आपका जैसे इंपॉर्टेंट टर्म है कोई। ठीक, जैसे डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो आपको अगर यहाँ पे लिख रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डोमेन्स ऑफ लर्निंग, तो आपको इन तीनों के नाम लिखने के बाद आपको नीचे अपने पेपर में, ठीक है, जो स्पेस बचे ये लिखने के बाद, इसके जस्ट नीचे आपको ये साइकोमोटर, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना है, यानी आपको इस तरीके से बना देना है नीचे, तो कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आज कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। तो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? तो वो कह रहा है कि द वर्ड कॉग्निटिव इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कॉग्निशन। तो जो वर्ड है ये कॉग्निटिव डोमेन, इसमें से जो वर्ड कॉग्निटिव है उसको डिराइव किया गया है कॉग्निशन से, विच मीन्स टू नो, जिसका मतलब होता है टू नो। The learning related with domain is to bring change in one's cognitive behavior। तो इसमें कह रहा है कि the learning जो है इसमें related है वो किससे? is to bring change in one's cognitive behavior, यानी cognitive behavior में change लाती है जो learning है इसमें वो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि cognitive domain को और किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्या इन्वॉल्व करता है, तो वो उसमें किसके बारे में बात होती है? तो कॉग्निटिव जो डोमेन है वो इन्वॉल्व करता है इंटेलेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स। तो अगर बात करें
डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स के बारे में, तो हम वहाँ पे किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, कॉग्निटिव डोमेन को कर रहे हैं, यानी इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्किल्स। यानी इसमें हम ये जानते हैं कि हाउ वी एक्वायर, प्रोसेस एंड यूज़ नॉलेज, हम किस तरीके से नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, उसको अपने माइंड में कैसे प्रोसेस कर रहे हैं और किस तरीके से उस नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में ये बताया जाता है। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस लर्निंग डोमेन इज थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ वंस बिहेवियर, यानी किस तरीके से हम थिंक कर रहे हैं, थिंकिंग एस्पेक्ट्स को ये इंडिकेट करता है। यानी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस लर्निंग डोमेन का वो है थिंकिंग एस्पेक्ट। अब जैसे आपने ये लाइन लिखी तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपने लिख दिया, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इसको हाईलाइट करके लिखना है, जस्ट ऐसे ही जैसे कॉग्निशन मैंने यहाँ पे येलो कलर का इस्तेमाल कर रखा है, तो कॉग्निशन आपको हाईलाइट करके लिखना है और टू नो को जैसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है। आपको एकदम सिंपली नहीं लिख देना है कि लाइन बाय लाइन आप लिखते चले जा रहे हो बिना लाइन छोड़े, इस तरीके से नहीं, ठीक है। लाइन छोड़कर, ठीक है, उसको जैसे इस लाइन को आपने थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखा है। इसमें थिंकिंग एस्पेक्ट देखो मैंने कैपिटल लेटर से लिख रखा है। तो इस तरीके से जब चीज़ें हाईलाइट होंगी ना तो एग्जामिनर की निगाह में ऑटोमेटिक आएंगी चीज़ें, तो वो क्या अच्छे मार्क्स आपके स्कोर करने की चांसेस बढ़ जाएंगे वहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। कह रहे थे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन दिस डोमेन आर। अब जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कॉग्निटिव डोमेन में आती हैं, तो उसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जनरलाइजिंग हो गया, है ना, लर्निंग हो गया, कॉन्क्लूडिंग हो गया, मेमोराइजिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ इस डोमेन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी को हम इसी डोमेन में देख लेते हैं कि क्या है, क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी है, क्या पॉइंट्स दिए गए, कौन से मेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि इन 1956 बेंजामिन ब्लूम एंड हिज कोलैबोरेटर्स पब्लिश्ड अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स। तो 1956 में बेंजामिन ने अपने साथियों के साथ एक फ्रेमवर्क को पब्लिश किया फॉर कैटेगराइजिंग एजुकेशनल गोल्स, यानी एजुकेशनल गोल्स को कैटेगराइज करा जा सके, ठीक। और इसको ये भी कहा गया कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टैक्सोनॉमी, ठीक। और ये जो फ्रेमवर्क इन्होंने तैयार किया इसी को बोला गया, दिस फ्रेमवर्क इज ऑल्सो नोन एज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसी को उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बोल दिया, ठीक। कह रहे अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क देयर आर 6 मेंटल ऑपरेशन इन दिस डोमेन ऑफ लर्निंग विच आर एज फॉलोज। यानी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी में 6 लेवल ऑफ मेंटल ऑपरेशंस की बात की गई। कौन कौन से मेंटल ऑपरेशंस, वो 6 लेवल थे मेंटल ऑपरेशंस के जिसमें बात की गई, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डायग्राम को, जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज लगा रखी है, तो उसमें क्या जो है चेंजेस हुए हैं 1956 से लेकर 2001 में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग की, तो यहाँ पर 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग है। नॉलेज फर्स्ट लेवल, दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन, फोर्थ है एनालिसिस, फिफ्थ इज सिंथेसिस एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएशन। इसी चीज़ को थोड़ा सा क्या किया गया, एडवांस करके, थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई करके 2001 में क्या बोला गया कि नॉलेज को रिमेंबर से रिप्लेस कर दिया गया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड से, मतलब रिप्लेस क्या मतलब टर्म नया यूज़ कर लिया गया, ठीक है। एप्लीकेशन को अप्लाई से और एनालिसिस को एनालाइज से, सिंथेसिस की जगह पे इवेल्युएट ले आए और इवेल्युएशन की जगह पर क्रिएट, ठीक। तो जैसे आप अगर एग्जामिनेशन में ये आप दिखा देते हो, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आप करके दिखा देते हो, तो काफ़ी उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपने 1956 वाला ये पिरामिड के फॉर्म में जो बना हुआ है इसी तरीके से आपने बना दिया और उसको डिवाइड करके नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन ये लिख दिया। और उसके बाद फिर आपने एरो दिखाकर उसमें चेंजेस दिखाए कि क्या मॉडिफिकेशन किए गए, और उसके बाद आपने ये वाला पिरामिड बना दिया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा ये एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें जो पहला लेवल था नॉलेज, वो क्या कहता है। तो नॉलेज में कह रहा है कि ये जो फर्स्ट लेवल ऑफ मेंटल ऑपरेशन है यानी नॉलेज, इसमें बोला गया कि इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग
or remembering without necessarily understanding what they mean. Specific facts, terminology, principles and theories are memorized at this level. ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो नॉलेज लेवल है इसमें सिर्फ रिकॉग्नाइजिंग और रिमेंबरिंग की बात की गई है. ठीक, यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, उनका क्या मतलब है. यहाँ पर हमें इस चीज़ से कोई मतलब लेना देना नहीं है. बस यहाँ पर ये है कि हम रिमेंबर हमें करना है कि हमने क्या पढ़ा. ठीक, जैसे हमने स्पेसिफिक फैक्ट्स पढ़े तो वो हमें सिर्फ फैक्ट्स के बारे में हमें बस नॉलेज है कि हाँ इस फैक्ट में ये कहा गया है. ठीक, टर्मिनोलॉजी पढ़ी तो इस टर्मिनोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजी हाँ मेरे पढ़ने में आई है. प्रिंसिपल्स के बारे में हाँ ये प्रिंसिपल्स हमने पढ़े. ठीक, जैसे साइंस में होते हैं ढेर सारे प्रिंसिपल्स. ठीक है, एंड थ्योरी में हमने स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज को सिर्फ मेमोराइज किया है. ठीक है, हमें उनका मतलब पता नहीं है कि उन प्रिंसिपल्स में, उन थ्योरीज में क्या कहा जा रहा है. ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है. तो हम सिर्फ मेमोराइज करते हैं. नॉलेज लेवल पे हम चीज़ों को सिर्फ मेमोराइज करते हैं, रिमेंबर करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक, नेक्स्ट लेवल ऑफ मेंटल ऑपरेशन है कॉम्प्रीहेंशन. तो कॉम्प्रीहेंशन के बारे में क्या कहा गया, ये कॉम्प्रीहेंशन क्या कहता है, सेकेंड लेवल ऑफ मेंटल ऑपरेशन. तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन इन्वॉल्व्स दोज इन्फॉर्मेशन विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज. ठीक, अब यहाँ पे यानी कॉम्प्रीहेंड का मतलब ही होता है समझना. कॉम्प्रीहेंड, तो कॉम्प्रीहेंड से बना है कॉम्प्रीहेंशन. इट इन्वॉल्व दोज इन्फॉर्मेशन, यानी इस कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है या वो इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है जिसमें हम जो भी फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स और थ्योरीज जो हमने नॉलेज लेवल पर पढ़ा था वो हम उसको अब समझने लगते हैं. ठीक है ना, तो हम उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं. तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंड ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज. इट मीन्स दैट मीनिंगफुल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. यानी अब जो प्रोसेसिंग हो रही है हमारे माइंड में वो मीनिंगफुल हो रही है. यानी जो फैक्ट्स हैं, वो प्रिंसिपल हैं, वो थ्योरीज हैं, वो उनको हम समझ पा रहे हैं, उनमें क्या कहा जा रहा है. ठीक, तो कह रहा है आफ्टर रिकॉग्निशन काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. तो नॉलेज के बाद हम कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर बात करते हैं, यानी दिस लेवल इन्वॉल्व्स. और ये इसमें क्या होता है कि ये लेवल, ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये जो है क्या क्या इन्वॉल्व करती है. तो ये 3 और सब लेवल्स इन्वॉल्व करती है. ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन. पहला है ए ट्रांसलेशन, सेकंड है इंटरप्रिटेशन और 3 है एक्सट्रापोलेशन. ठीक, तो अब ट्रांसलेशन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन इन हिज ओन वर्ड्स. यानी अब जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी स्टूडेंट के तो क्या करेगा, जो स्टूडेंट होगा वो ट्रांसफॉर्म करने लगेगा कॉन्सेप्ट को. यानी अपने वर्ड्स में, अपने फ्रेजेस में उन चीज़ों को बता पाएगा, लिख पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा. ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर ये होता है कि ट्रांसलेशन इसकी पहली सब लेवल है. दूसरा है इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट ट्राइज टू फाइंड आउट रिलेशन अमंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स एंड डेटा. तो इसमें जो भी स्टूडेंट है अगर उसको चीज़ें समझ में आ गई तो वो रिलेशन फाइंड आउट करने लग जाता है. जो कॉन्सेप्ट है, वो प्रिंसिपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो डाटा है वो आपस में कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं, क्या रिलेशन है, तो वो ये फाइंड आउट करने लग जाता है. थर्ड है एक्स्ट्रापोलेशन. इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्शन एंड और ड्राइंग. यहाँ पे और होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम हो गई. तो कह रहा है इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्शन और ड्राइंग कंक्लूजन्स बियॉन्ड सिचुएशंस गिवन टू द स्टूडेंट्स. ठीक, तो कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रापोलेशन में जो स्टूडेंट है जब उसको चीज़ें समझ में आने लगी तो वो कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लग जाएगा. ठीक है, यानी कि किसी भी प्रिंसिपल से या किसी थ्योरी से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है उस चीज़ को ड्रॉ करने लग जाएगा, ड्रॉ आउट करने लग जाएगा. ठीक है, उसका निष्कर्ष निकालना सीख जाएगा. ठीक है, प्रिडिक्शन करने लगेगा कि आगे क्या होने वाला है, यानी बियॉन्ड सिचुएशंस गिवन टू द स्टूडेंट्स. यानी वो उस सिचुएशंस के बियॉन्ड सीख जाएगा, उस सिचुएशंस के बियॉन्ड एक्सप्लेन करना सीख जाएगा, कंक्लूजन और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना सीख जाएगा. तो कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर हमने बात कर ली है. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, एप्लीकेशन लेवल. एप्लीकेशन में क्या होता है कि हियर इंफॉर्मेशन कॉम्प्रीहेंडेड इज अप्लाइड टू अ न्यू सिचुएशन.
तो एप्लीकेशन का मतलब ही है कि अप्लाई करना उस इंफॉर्मेशन का जो हम कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं, यानी जिसे हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अब उस इंफॉर्मेशन का यानी उस नॉलेज का हम एप्लीकेशन करेंगे। इज अप्लाइड टू अ न्यू सिचुएशन और इट इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्वायर्ड नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। या तो हम क्या करेंगे, जो नॉलेज हमने एक्वायर करी है उसको हम यूज़ करेंगे कि हम जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नई सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उनको सॉल्व कर पाएँ, यानी दैट इज़ आइडेंटिफाई कनेक्शन एंड रिलेशनशिप एंड हाउ दे अप्लाई इन सिचुएशन। यानी हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कनेक्शन और रिलेशनशिप को और वो कैसे न्यू सिचुएशन में अप्लाई होंगे, ये चीज़ सीख पाते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस यानी दिस लेवल गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एट दिस लेवल। इसमें क्या होता है कि जो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रोकन डाउन करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दिस लेवल गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एट दिस लेवल गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, और पार्ट्स यानी छोटे छोटे हम जो भी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे एंड डिटरमाइन हाउ द ब्रोकन पार्ट्स रिलेट टू वन अनदर। और उसमें हम ये फाइंड करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि जो ब्रोकन पार्ट है वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं। और हम इस चीज़ को कैसे करते हैं, उनके आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कॉजेस यानी आइडेंटिफाइंग कॉजेज एंड फाइंडिंग एविडेंसेस, और उनके बीच में एविडेंसेस को फाइंड करके हम क्या करते हैं, एनालिसिस अपनी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ पैटर्न और स्ट्रक्चर। अब हमने जब चीज़ों को एनालाइज कर लिया है तो अब हम सिंथेसाइज करना भी सीख जाएंगे, यानी इट इन्वॉल्व्स अरेंजिंग एंड कंबाइनिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। और हम जो इन्फॉर्मेशन हमने यानी जितने हमने आइडेंटिफाई किए कॉज है ना, जो भी हमने एनालाइज की हैं इन्फॉर्मेशन, उसको हम क्या करेंगे, अब अरेंज करने लग जाएंगे और कंबाइनिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म अ पैटर्न और स्ट्रक्चर, एक नया पैटर्न और स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन पे क्या होता है कि इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन। इवैल्यूएशन में ये होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर की है उसका जजमेंट करना सीख जाएंगे। ठीक है, इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ जजमेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन, और जो आइडियाज़ हैं वो कितने वैलिड हैं या कैसा क्वालिटी ऑफ वर्क है हम उसमें सब सीख जाते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि ऑल द 6 लेवल ऑफ मेंटल ऑपरेशंस हैव बीन टेकन अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो ये जो 6 मेंटल ऑपरेशंस लिए गए हैं, तो ये जो क्या है, ये अपनी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जैसे कि पहले हम सिर्फ नॉलेज लेंगे, हमें ये पता नहीं होता है कि व्हाट गिवन इन्फॉर्मेशंस मीन, है ना, क्या जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका क्या मतलब है। ठीक, उसके बाद फिर हम चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, तो कॉम्प्रीहेंशन लेवल आता है। तो जब चीज़ों को हम कॉम्प्रीहेंड कर लेंगे, समझ जाएंगे कि वो फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, डेटा क्या कह रहा है, ठीक है, उनको इंटर रिलेट करना सीख जाएंगे। ठीक, उसके बाद एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में हम उस एक्वायर नॉलेज को जो है अप्लाई करना सीख जाएंगे अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, न्यू सिचुएशंस में जो भी हम प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं उन चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस करना सीख जाएंगे, यानी जो गैदर्ड इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में ब्रेक करके और हर एक पार्ट के बीच में क्या रिलेशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फिर सिंथेसिस सीख जाएंगे, इसमें अरेंज करेंगे हम डिफरेंट जो भी डेटा है उसको कंबाइन करेंगे ताकि एक नया पैटर्न और स्ट्रक्चर बना पाएँ। फिर इवेलुएट करेंगे, यानी हम जजमेंट करेंगे उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कितनी वैलिड है या उसका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है। ठीक, तो ये जो 6 लेवल ऑफ मेंटल ऑपरेशंस हैं, ये इनको लिया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, ये था डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात की है। आज अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोनों डोमेन्स के बारे में, यानी जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है उसके बारे में बात करेंगे, और हम आपको बेस्ट से बेस्ट नोट प्रोवाइड कर पाएंगे अपनी स्लाइड के थ्रू। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएड के सब्जेक्टिव थ्योरी में आपको ये मेरा जो कंटेंट है वो बहुत हेल्प करने वाला है, और पीडीएफ्स आपको काफ़ी मदद करने वाली है। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहाँ से जाकर आपको ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।